करते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। कह रहे हैं देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि इसमें हम लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहली किताब में बिजनेस स्टार्ट कितने रुपए से किए थे? हाँ, 5 लाख से। अभी हम लोग कितने से करने वाले हैं? 15 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन 15 लाख रुपए हम लोगों ने कैश नहीं रखा, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने डायरेक्ट क्या कर दिया, बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? पहला हम लोग किससे स्टार्ट किए थे? कैश लेकर 5 लाख रुपए था, स्टार्ट कर ले, लेकिन अमाउंट आप देखेंगे 15 लाख रुपए, बैंक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग के बैंक में 15 लाख रुपए होगा। उससे पहले कैसे था? कैश में था ना 5 लाख, फिर हम लोग खाता खुलवाए थे, फिर ऐसे। लेकिन अभी और किस बैंक में है ये? बीओबी बैंक में। क्लियर है? पहला किताब हम लोग किस में यूज कर रहे थे? पीएनबी में। तो बैंक बदल गया। ठीक है, जैसे जैसे आप किताबें, इसमें 2-3 बैंक और भी आएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन पे टॉपिक पे आते हैं। बिजनेस स्टार्टेड ₹15,000 बाई बीओबी बैंक। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। मेन चीज आप समझिएगा, बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था उन्होंने, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या लगता है? पूंजी। ठीक है, पूंजी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। ठीक है, यानी कि कैपिटल हम लोगों का कहीं ना कहीं लग रहा है, पूंजी लग रहा है। ठीक है, और वो पूंजी हम लोग 15 लाख रुपए जो लगाए हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? बैंक में। तो यानी देखिए पूंजी जा रहा है, तो यानी कि कैपिटल, जो चीजें जाती हो क्रेडिट। भाई हम पूंजी लगा के रखे हैं ना, तो उसको डुबाना नहीं है, तो हमारे पास वो लाइबिलिटीज बन जाती है। उसके बाद से हम लोग के बैंक में रहेगा 15 लाख रुपए। अब इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रांजेक्शन। लेकिन अभी नया किताब स्टार्ट किए हैं, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर तो बना नहीं है, तो वहां पे करेंगे Alt+C। ठीक है, अब बैंक का भी हम लोग करने वाले हैं, तो प्रॉपर इसको हम लोग देखते भी चलते हैं और साथ साथ इसको क्वेश्चन को ही समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है? क्योंकि एक लाइबिलिटीज होती है, जिम्मेदारी, और उसको डुबाने नहीं है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग टैली में। और एक बात ध्यान रखिएगा, किससे है ये एंट्री? अभी देखेंगे इसमें कहीं कैश है, तो एंट्री किस में बनेगी? और आगे, हाँ, तो सबसे पहले देखिए, या तो हम लोग लेजर बनाए, ये तो पुराना सिस्टम हो गया ना, लेजर बनाए फिर उसके बाद एंट्री करें। अभी क्या है हम लोग पास? अब इसके बाद से जो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, वो हम लोग डे बुक से, ऐसा हमने कहा था ना, डे बुक से भी एंट्री करना हम लोग सीखेंगे, वहीं से डायरेक्ट। फिलहाल में अभी देखते हैं, वाउचर पे आते हैं, करते हैं F6 और इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग बैंक रिसिप्ट। इंटर करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बैंक रिसिप्ट। यहाँ देते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। लेजर तो एक भी का नहीं बना है। ठीक है, टैली के अंदर कितने लेजर पहले से बने होते हैं? 2। कौन कौन से? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। गुड। ठीक है, Alt+C करते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और इसमें भी सेलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। Ctrl+A करते हैं, यहाँ पे हम लोग भर देंगे 15,000। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा कि जब हम 50,000 इसमें भर रहे हैं, तो जीरो का सबसे बड़ा रोल देखिएगा। ठीक है, नहीं तो माइनस चला जाएगा। मेन चीज आता, फिर डेबिट पूछ रहा है। डेबिट, डेबिट में क्या रखना है हम लोगों को? बीओबी बैंक। ठीक है, इसका भी लेजर बना नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका लेजर बना, Alt+, इसमें लिख देंगे बीओबी बैंक। ठीक है, और क्या आ जाएगा अंडर? हाँ, कोई भी बैंक हो उसका अंडर हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, Ctrl+A कर लेंगे, नरेशन प्रॉपर लिखेगा और उसके बाद से करा लेते हैं इसको एक्सेप्ट। अब आपके बैंक में यदि ये देखना कि वाकई में आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो इसके लिए देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से अकाउंट बुक, उसके बाद से लेजर। लेजर से भी आप देख सकते हैं, इवन आप कैश और बैंक से भी देख सकते हैं। देखिए कैश तो है नहीं, बैंक में कितना पड़ा है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे, फिर से सेकंड वाले पे। देखिए कह रहा है कि अभी हम लोग के पास कैश है नहीं, और कैश ना रहे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। कोई कैश आगे कैश देना कैसे कर पाएंगे? इस हिसाब से हम लोग सेकंड बुक में या सेकंड वाले क्वेश्चन में कैश निकाल रहे हैं। कितना रुपए? 50। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? हाँ, 14,50,000। और कहाँ से निकालेंगे भाई? हम लोग बीओबी में वहीं से निकालें। तो गिवर कौन बन गया? बीओबी। इस वजह गिवर हमेशा ऑलवेज टाइम क्रेडिट होता है। कौन से अकाउंट में आप देखेंगे? हाँ, ठीक है, और आपके पास क्या आया? बिल्कुल, और जो चीजें आती है वो डेबिट होता है। कौन से अकाउंट में? कौन से अकाउंट में? रियल। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। आते हैं सबसे पहले वाउचर, करते हैं F4। F4 पता है ना क्यों करेंगे? बैंक टू कैश की एंट्री है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बीओबी बैंक 50,000, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इंटर करके डेबिट में कैश।
कैश का लेजर तो बनाना नहीं है क्योंकि कैश का लेजर पहले से क्रिएटेड होता है। इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे प्रॉपर, कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। ठीक है, अब समझिएगा, बिजनेस स्टार्ट किए थे 15 लाख से 50,000 निकाल लिए। अभी हम लोग क्या है कि ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, कितने का? 1,50,000 का। ठीक है, कैसे खरीद रहे हैं? क्योंकि कैश आपके पास कितना है? 50 है, तो कैसे खरीद नहीं सकते हैं। अभी किससे खरीद रहे हैं हम लोग? चेक के माध्यम से। चेक जारी भी करेंगे किसके? बीओबी का। यही खाता खुला है, कंफर्म हो रहा है ना सभी लोग? चेक जाएगा, इस वजह से बन जाएगा क्रेडिट। आपके पास फर्नीचर आएगा तो डेबिट, रियल अकाउंट में जो भी चीज आता है डेबिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये एंट्री आप लोगों का जो देखा जा रहा है ना, ये आपका, आपके हिसाब से भी ये देख रहे होंगे, ये फर्स्ट बुक का ही है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, आते हैं। सबसे पहले एंट्री किसमें करना ये भी ध्यान रहे, F5 और करते हैं F5। ये चीजें मिस्टेक मत करिएगा। बैंक पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग Alt+C करेंगे, लिखेंगे फर्नीचर, और अंडर क्या हो जाएगा? अस्थाई संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भरते हैं 1,50,000 और क्रेडिट में देते हैं बीओबी बैंक। नरेशन प्रॉपर लिखेंगे, कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। देखिएगा, अभी क्या है कि जो हम लोग ऑफिस लेने वाले हैं उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी देने वाले हैं। इधर देखिएगा, सिक्योरिटी देने वाले हैं। कितना दे रहे हैं? 25,000। ठीक है, किसके माध्यम से दे रहे हैं? तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली F5 में होगा, लेकिन बिल्कुल बैंक पेमेंट। ये बातें ध्यान रखना। और आपको एक लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। हालांकि सिक्योरिटी डिपॉजिट हम सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस रेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी कोई और भी सिक्योरिटी होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की। तो अभी फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले मेक एन एंट्री करते हैं F5 और इसमें सेलेक्ट करेंगे, यही है ना, इंटर करेंगे। उसका Alt+C करते हैं, यहाँ लेजर बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रैकेट में ऑफिस रेंट, और अंडर क्या आ जाएगा? डिपॉजिट एसेट्स। डी बटन प्रेस करिएगा, यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट यानी कि जमा संपत्ति ये है आपका, मिलेगा जब बिजनेस आप बंद करेंगे, मकान मालिक साहब ले सकते हैं। इंटर करेंगे, उसके बाद से कराएंगे इसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना दे रहे हैं हम लोग? 25,000। किसके दे रहे हैं? बीओबी बैंक के माध्यम से। इसको हम लोग कराते हैं एक्सेप्ट, नरेशन लिख करके। क्वेश्चन नंबर 5 पे समझिएगा। अभी क्या हो गया ना कि हम लोग यहाँ पे खरीदने वाले कुछ संपत्तियां, और कुछ संपत्तियों के लिए हम जारी करेंगे चेक, और चेक जो जारी करेंगे वो किस बैंक का? बीओबी का। संपत्तियों का डिटेल नीचे दिया जा रहा है, देखेंगे सेलफोन हो गया, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ठीक है, सबके अमाउंट दिए गए। डिप्रिसिएशन समझिएगा, जैसे फर्स्ट बुक में आप लोगों ने डिप्रिसिएशन पढ़ा था, ये डिप्रिसिएशन आपका जब कल लगता है? मार्च के लास्ट में लगेगा। अभी बस ये बता रहा है मार्च में ये क्वेश्चन ये वाला आएगा, ये परसेंटेज। अभी हम लोग ये नहीं करना, ओनली फॉर इसी का एंट्री करना। आप सारी चीजें खरीद रहे हैं, सब डेबिट बन जाएगा। ठीक है, और इसका अमाउंट हो जाएगा। और किसके माध्यम से खरीद रहे हैं? चेक के माध्यम से। इधर देखिएगा, तो मेन चीज क्या पॉइंट था, ये डिप्रिसिएशन को अभी हम लोगों को नहीं करना, ये मार्च मंथ में करना, जब यूज कर लेंगे एक साल तब करना होगा। अब बात ये आती है, ये 4 लेजर है, चारों का यदि हम देखेंगे या तो सिंगल बनाए Alt+C करके, या तो मल्टी लेजर भी हम लोग बना सकते हैं। हालांकि मल्टी लेजर के लिए आपको प्रोसेस यहाँ बताया गया कि मल्टी लेजर यदि आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले, फिर उसके बाद से, फिर कंफर्म है ना सब, पहली किताब में पढ़े थे। ठीक है, एकदम बिल्कुल सटीक पॉइंट से आप देखिए एंट्री करते जाएंगे, लैब में कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिखाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर लेजर। ठीक है, अब लेजर पे आने के बाद इसने ये कहा है कि मल्टी मास्टर पे आप क्लिक करिएगा। देखिए मल्टी मास्टर यहाँ से यहाँ तक कहीं डिस्प्ले कर रहा है ना, यहाँ पे क्लियर है। अब जहां पे एक सिंगल, ध्यान रखिएगा, सिंगल यदि लगा हुआ है नीचे अंडरलाइन, तो ये आपका आएगा किसके माध्यम से? ऑल्ट। और यदि आपका डबल लगा तो ये आएगा किससे? कंट्रोल से। ठीक है, या तो आप कीबोर्ड से जैसे Alt+ हम यहाँ पे कर देते हैं H, तो आ गया। लेकिन यदि मान लीजिए हम क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए वही ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद से बोला गया कहाँ पे आना आपको? मल्टी क्रिएट पे, तो आ जाते हैं मल्टी क्रिएट पे। उसके बाद से देखिए कह रहा है अंडर ग्रुप पूछेगा, तो अंडर ग्रुप में क्या दिया गया है? फिक्स एसेट्स। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग फिक्स, क्योंकि ये पहले से पता है। यदि आपको नहीं पता रहता, एवरी को आपको देना होता है, तब यहाँ पे ऑल आइटम रहने देते हैं। अब देखिएगा क्या क्या है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एक का नाम लिखने वाले हैं।
ठीक है, सेलफोन इंटर करेंगे, पहले ही आपने दे दिया फिक्स एसेट्स, यहाँ पे आ गया। ये जो डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस है ना, यहाँ मत भरिएगा वरना गलत हो जाएगा, समझ आ रही बात। ये बैलेंस जो आप देख रहे हैं इससे पहले वाले में, ऊपर वाले में, ये बैलेंस मत भरिएगा, ये एंट्री करते समय बनना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपको थर्ड बुक में बताया जाएगा कि कैसे इसमें भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, यहाँ देखिएगा, इंटर करिएगा, कुछ भी मत भरिएगा, इंटर करिएगा, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग कंप्यूटर का। ठीक है, चलो इसको हम लोग दे देते हैं कंप्यूटर, ऑटोमेटिक उठा लेगा। नेक्स्ट इसमें देते हैं हम लोग, लिखना पड़ेगा आप सबको, यहाँ से मैं कर लेता हूँ Ctrl+C, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+V, ओके, इंटर करते हैं। फिर उसके बाद से इसमें भी कंट्रोल, देखिए पहले ना टैली चलाना बड़ा कठिन था, जब से टैली प्राइम आ गया ना, Ctrl+C Ctrl+V काम कर रहा है, पहले नहीं करता था। ठीक है, पहले काम कैसे करता है, Ctrl+Alt+C करना होता था, Ctrl+Alt+V करना होता था। अब तो बिल्कुल इजी हो गया, सारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग Ctrl+C करिए, Ctrl+V कर लेंगे। पांचवा कोई है नहीं है, एक्सेप्ट कराएंगे, देखिए ये एक्सेप्ट करा लेंगे, चारों आपके लेजर बन गए। स्केप करके बाहर आते हैं, मेक एन एंट्री किस में बनेगी, F5 में ना, और बैंक पेमेंट, पहला इसमें दे देते हैं हम लोग सेल फोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक एन एंट्री F5 बनेगी आपकी बैंक पेमेंट, जिसमें पहला हम लोगों को देना है सेल फोन। ठीक है, 5500। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट, क्या करेंगे, डी बटन प्रेस करके इंटर करेंगे, यहाँ पे देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर की कास्ट कितनी है 25,000। फिर यहाँ पे देखिएगा क्रेडिट है, फिर करेंगे डी, इंटर कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट यही है ना, यहाँ पे दे देते हैं, कितना देना है, हाँ 40,000। फिर उसके बाद से डी बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कितना है 5,000। ठीक है, इंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या देना है आपको, किससे खरीद रहे हैं, पैसे तो खरीद नहीं रहे हैं, तो बीओबी बैंक दे देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, नरेशन प्रॉपर लिखेंगे, कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। अभी हम लोग क्या है कि बिल्डिंग खरीदने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, इसके हिसाब से दिया गया, ये भी एक संपत्ति होती है। ठीक, तो आपको भी इसका लेजर, इससे पहले हम लोगों ने ऐसी एंट्री कर ली है 3,50,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसकी एंट्री कहाँ होगी, F5 में। ठीक है, करते हैं F5 बैंक पेमेंट। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग का लेजर बना है, बना है नहीं बना ना, Alt+C करेंगे। ठीक है, और इसमें लिख लेंगे बिल्डिंग, और इसमें दे देंगे फिक्स एसेट्स, Ctrl+A कर लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट फुलफिल कर देंगे, और यहाँ पे देना क्या है बीओबी बैंक। ये सब सिंपल एंट्रियां ही हैं आपके टोटल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज आपका ऑलवेज टाइम डेबिट होता है, क्लियर है ना, कौन से अकाउंट में, हाँ नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, अब ये मत सोचने लगिएगा पहली किताब में तो बना होगा लेजर, ये सब नया लेजर बनाना होगा। हालांकि देखिए आप सबके लिए एक ऑप्शन था ये कि मैं पहले पूरे जितना भी आपके अकाउंट फर्स्ट बुक का आपने पढ़ा था वो टोटल में ना लेजर इसमें ट्रांसफर कर सकता था, अब बता भी देता कि कैसे लेजर, लेकिन अभी बता देंगे तो आपकी आदत नहीं बनेगी, आप बस कॉपी पेस्ट सीख पाओगे। इसे समझे मेरी बात, पहली किताब का जितना लेजर बनाए कुछ मैच कर रहा है ना, कंप्यूटर सेलफोन सब तो मैच कर रहा है, तो हम लोग लेजर भी पहली किताब से ट्रांसफर कर सकते हैं सेकंड में, एंट्री नहीं, यानी अमाउंट पे एंट्री नहीं, लोकेशन ट्रांसफर कर, सब टैली मतलब जितना है ना ये फैसिलिटी रखा हुआ है। नहीं तो आप सोचिए एक कंपनी जो होती है इतने दिन से लेजर बना रही है फिर लेजर बनाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले हैं, ये भी सीखने वाले हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं आपको सिखाया जा रहा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी बनाने का, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथी पांचवी किताब में ट्रांसफर करना भी सीख लेंगे कि कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोगों को लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब नया होगा तभी बनाना। अभी तो इसमें आदत के लिए मैं बार बार नया किताब और नया कंपनी बनवा रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना, समझ में आया आप सबको। ठीक है, आगे चल करके हम लोग ओनली फॉर उसी कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, हम लोग बैकअप लेकर के और रिस्टोर करके, हम लोग को दोबारा कंपनी नहीं बनाना, बार बार कंपनी थोड़ी ना कोई बनाता है, एक ही बार बनाता है। ठीक है, लेकिन अभी ये सिखाने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बार बार आपकी आदत सी बन जाए। तो फिलहाल में आते हैं मेक एन एंट्री करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा किसके माध्यम से दिया गया है, कैश। ठीक है, तो करते हैं F5 और इसमें सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैश पेमेंट। ठीक है, क्या देना है, इंटरनेट
आई बटन प्रेस करेंगे, है नहीं, Alt प्लस C करेंगे, ठीक है, और इसमें लिख लेंगे। इसका अंडर के अंडर ध्यान रखिएगा, अंडर क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, पहली किताब कुछ भी आपके लिए ये नहीं बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम लोग, और यहाँ पे 799 और देते हैं कैश, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। नरेशन लिखेंगे, कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, अभी सिंपल ये भी एंट्री है, एक्सपेंसेज है तो डेबिट बन जाएगा और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। ओनली फॉर आपको एक ही लेजर बनाने होंगे जिसका नाम है मोबाइल एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं Alt प्लस C, ठीक है, मोबाइल एक्सपेंसेज, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, यहाँ पे अमाउंट फुलफिल कर देंगे और इंटर करके भर देते हैं कैश। नरेशन प्रॉपर लिखेंगे। अब देखिएगा, इसके बाद जो एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं ना, यहाँ तक जितना आप लोगों ने सीखा ना, टोटल आपका अकाउंटिंग था, ओनली फॉर अकाउंटिंग। अब चलेगा आप सबका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखिए, अभी तक हम लोग गुड्स खरीद रहे थे ना, अभी यही इन्वेंट्री का कंसेप्ट बताया गया ना कि अकाउंटिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन इन्वेंट्री में आपको आइटम मिलेंगे, क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है, उसके साथ रेट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, वैट मिलेगा या जीएसटी जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि इन्वेंट्री आपका कल से स्टार्ट होने वाला। अभी ये क्या है, आपका अकाउंटिंग आप लोगों ने देखा है, ठीक है।